हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो कि इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या फिर आप जो है ऐसा कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं जहां पे अकाउंट्स से रिलेटेड आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ आज इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी भी मिलेगी। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस के बीच का डिफरेंस यहाँ पे आज हम जो है डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस अभी पहली बार देख रहे हैं तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली फ्यूचर में जितने भी वीडियोज़ होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात कि पर्पस, जो सबसे पहला बेसिक यहाँ पे है वो है पर्पस, कि हमारा पर्पस क्या है इन सब चीज़ों को बनाने का या इन दोनों को बनाने का। कोई भी चीज़ जो है बिना उद्देश्य से नहीं की जाती। आप मैसेज करते हो तो भी उद्देश्य होता है कि सामने से रिप्लाई आएगा और बात आगे बढ़ेगी। आप जो है ब्रेकअप करते हो उसका भी उद्देश्य होता है। तो यानी कुछ भी ले लो, इस जीवन में हर चीज़ का उद्देश्य होता है। उसी तरीके से जो है आपके अकाउंटिंग में तो बिना उद्देश्य के कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो बैलेंस शीट को बनाने का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो ये है कि आपकी जो पूरी कंपनी है उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको दर्शाना, उसको पोर्ट्रे करना, जो कि आप बैलेंस शीट के से करते हो, उसके एक हेल्प के द्वारा करते हो। तो बैलेंस शीट बनाई जाती है ताकि आपकी पूरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाया जा सके। वहीं ट्रायल बैलेंस का ऐसा नहीं होता। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का जो पर्पस है वो एक इस्टेब्लिशमेंट होती है कि किस चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट करना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। यानी अभी तक आपने जो इतनी मेहनत करके अकाउंट्स बनाए हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखे हैं, क्या वो बिल्कुल सही तरीके से है? और सही तरीके से का मतलब है कि अर्थमेटिकली एक्यूरेसी है उसमें या नहीं। ट्रायल बैलेंस सिर्फ हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में जानकारी देता है कि कहीं पे आपने कुछ अमाउंट ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया, कहीं गलत अमाउंट की पोस्टिंग तो नहीं कर दी, एक अकाउंट में सही और दूसरे में गलत तो नहीं कर दिया, तो वो चीज़ आपको दिखाएगी। जैसे कि आपने एक परचेज की है, मान लो कुछ परचेज किया और उधार पे परचेज किया। लेट सपोज जेठालाल जी से एक टीवी लिया आपने, उधार पे परचेज किया और ये परचेजिंग है, आपकी नॉर्मल परचेजिंग है, फिक्स्ड एसेट के तौर पे नहीं है। तो यहाँ पे आपने जो है एंट्री करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेठालाल, 1 लाख का अमाउंट लेट सपोज है, तो 1-1 लाख की। पर आपने क्या किया, परचेज अकाउंट में तो 1 लाख की एंट्री डाल दी, बट मिस्टर जेठालाल को जो क्रेडिट करना था अमाउंट, आपने वो क्या कर दिया, 1 लाख की जगह 10,000 कर दिया। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 90,000 की हेरफेर हो गई है। तो वो सिचुएशन आपको ट्रायल बैलेंस दिखाएगी, जो कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी दिखाती है, न्यूमेरिकल आपको एक्यूरेसी का पता चल जाता है। नेक्स्ट इज योर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट्स। बैलेंस शीट में प्रॉफिट आपको जो है पता चल सकता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में आपको प्रॉफिट नहीं पता चलता। बैलेंस शीट क्या करती है, आपको इन्फॉर्मेशन देती है किस चीज़ की, एज टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म की। जो कंपनी है, जो फर्म है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है। बट ट्रायल बैलेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? ट्रायल बैलेंस आपने जितने भी लेजर्स, जितने भी जर्नल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग की है लेजर्स में, उन लेजर का जो फाइनल क्लोजिंग बैलेंस होता है वही उठा करके ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट से आपको प्रॉफिट मिलता है जो कि बाद में बैलेंस शीट में पोस्ट किया जाता है। पर ट्रायल बैलेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ सीधा सीधे अमाउंट उठा करके पोस्ट कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और ना ही निकल के आता है। नेसेसिटी, बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आपने सोच लिया मुझे अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बताना है तो बिना बैलेंस शीट के बता दूंगा, ये लो ट्रायल बैलेंस, ये लो प्रॉफिट एंड लॉस और खुद बना लो बैलेंस शीट। वो कहेगा तू पागल है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट एक एसेंशियल पार्ट होता है आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का। ये आपको बनाना ही पड़ता है। ये आपको अपने अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हर कंपनी को मेंटेन करने होते हैं, उसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ योर ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, एंड एज वेल एज योर कैश फ्लो वगैरह जो अदर स्टेटमेंट्स होती है। और यहाँ पे बैलेंस शीट का बहुत बड़ा रोल होता है। वहीं ट्रायल बैलेंस जो है एक तरीके से देखा जाए तो इतना नेसेसिटी नहीं होता, थ्रू डिज़ायरेबल। अगर आपका इच्छा है, आपका मन है तो करो, मन के आगे तो कोई नहीं कुछ नहीं कह सकता, तो आपकी इच्छा है तो कर लीजिए। इट मे बी पॉसिबल टू डिस्पेंस विद इट्स प्रिपरेशन, और ये भी पॉसिबल है कि आप इसकी प्रिपरेशन ना भी करो।
नेक्स्ट इज योर हेडिंग। बैलेंस शीट में क्या होता है, दो हेडिंग होती है, जिस साइड पे एक जगह एसेट यानी कि राइट साइड में आपको एसेट दिखती है और लेफ्ट साइड में आपको लायबिलिटी दिखती है। लायबिलिटी इंक्लूड्स व्हाट, कैपिटल भी इंक्लूड होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी और आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी। सेम एसेट में क्या होता है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और आपकी जितनी अदर एसेट होती है वो सब वहाँ पे आपको दिख जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको जो है राइट एंड लेफ्ट साइड में दिखती है। नाउ कम टू द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, दो आपके ऐसे कॉलम होते हैं जहाँ एक साइड आपका डेबिट का हेड होता है और दूसरी साइड क्रेडिट का हेड होता है। जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं आप वो पोस्ट करते हो और क्रेडिट साइड में जो आपके क्रेडिट साइड के बैलेंस होते हैं वो पोस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज योर कवरेज। अब बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं, देखो बैलेंस शीट में सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट्स जो है वो कवर किए जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स वहाँ कवर नहीं किए जाते। नॉमिनल अकाउंट्स जैसे कि जो इनकम और एक्सपेंसेस के खर्चे हो गए वो कवर नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि उनको पहले से ही आपने क्या किया हुआ है, ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में आपने उसको डाल दिया और उसका जो एक नटशेल आपके पास निकल के आया जो कि था नेट प्रॉफिट, वो आपकी वो सारी चीज़ें दर्शा देता है नॉमिनल की, और वो एक अमाउंट आपका बैलेंस शीट में ऐड हो जाता है। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, सिर्फ पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आते हैं, ना कि आपके नॉमिनल अकाउंट। वहीं ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, यहाँ पे हर तरीके के अकाउंट्स आते हैं, चाहे वो in the trial balance all accounts must be written, no account can be left out। जितने भी अकाउंट्स है उनमें से कुछ भी नहीं छोड़ोगे, सब उठा करके रख देते हो। तो बैलेंस शीट में सिर्फ आपके पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आते हैं। नाउ कम टू द क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखता है लेकिन ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक इज व्हाट, स्टॉक इज योर करंट एसेट, जो कि आपको राइट हैंड साइड एज एन एसेट करंट एसेट शो करना पड़ता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस में आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते हो। इसका क्या मतलब है, देखो क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ से मिलता है, आपको मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है और ट्रायल बैलेंस के लिए आप कोई भी दूसरा अकाउंट नहीं देखते हो, जो भी अकाउंट्स पहले बने हुए हैं वही निकालते हो। ट्रेडिंग P&L की तरफ नज़र नहीं डालते हो, वो बात की बात होती है। तो ट्रायल बैलेंस में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं डाला जाता। प्लस एक और चीज़, ट्रायल बैलेंस में आप हर चीज़ डाल देते हो, जैसे परचेज का अमाउंट डालते हो, परचेज रिटर्न, सेल्स अकाउंट, ये और ओपनिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें आप ट्रायल बैलेंस में डाल देते हो। तो इसीलिए इसके अलावा अगर आप क्लोजिंग स्टॉक डालोगे तो वहाँ पे आपका अर्थमेटिकली मिसमैच दिखाना शुरू कर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो एक नज़रिया बन के आया है, जो उसका डिफरेंस बन के आया है, वो अपने आप उसमें कैलकुलेट हो गया होगा। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता बट बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज योर पीरियड। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट नॉर्मली एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बनाई जाती है, यूजुअली जैसे 1 साल हो गया या 1 साल के बाद आप बनाते हो। लेकिन ट्रायल बैलेंस में ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है कि आपको 1 साल बाद ही बनाना है। दैट इज़ अप टू यू, वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस आप कर सकते हो। अ ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, इवन मंथली और वेन एवर रिक्वायर्ड। मंथली करना चाहो, हफ्ते में करना चाहो, 2 बार करना चाहो, 3 बार करना चाहो, दैट्स अप टू यू, दैट्स अप टू योर मूड। ठीक है। एडजस्टमेंट में बात करें तो बैलेंस शीट में क्या होता है, अ बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम्स एंड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट्स ऑल इवेंट और ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर। आपको पता होगा, ऐसा नहीं है कि 1 साल खत्म हो गया तो आपने अपनी सारी देनदारियां चुका दी होंगी। हो सकता है कुछ सैलरी ऐसी होगी जो पेंडिंग है देनी, हो सकता है कुछ अमाउंट ऐसा होगा जो अभी एक्सपेंसेस अभी पे नहीं किए, तो आपको वो सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट लेकर के चलना पड़ेगा। बैलेंस शीट में उनको दिखाना पड़ेगा कि ये अभी आउटस्टैंडिंग है, बट ट्रायल बैलेंस में आप वो सारी एडजस्टमेंट को नहीं एक तरीके से कैरी ऑन करते हो। अ ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी स्टेज विदाउट इवन मेकिंग सच एडजस्टमेंट्स। बिना इन एडजस्टमेंट के भी ट्रायल बैलेंस बन सकता है, लेकिन बैलेंस शीट में वो सारी एडजस्टमेंट्स लेनी पड़ेंगी जो उस साल की पूरी ट्रांजैक्शन पीरियड में थी। नाउ कम टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट क्या है, ओनली एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट्स आर शोन। बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट दिखाई जाती है राइट साइड में, लायबिलिटी एंड कैपिटल दिखा जाता है लेफ्ट साइड में। तो बैलेंस शीट में सिर्फ आपकी ये 3 चीज़ें शो होती हैं, बट ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट आते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ऑल अकाउंट्स आर शोन इन योर ट्रायल बैलेंस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।